हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 43 और आप पढ़ने जा रहे हो। जैसा आप लोगों को पता है, HTML सीरीज एंड जावास्क्रिप्ट अब आपकी हो चुकी है ख़त्म, बट हम अपने जावास्क्रिप्ट को थोड़े एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। तो चलिए करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट का फोल्डर ओपन एंड चले जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में। ओके एवरीवन, इसको कर लेते हैं अपन विद कोड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? प्रोटोटाइप क्या होता है, पढ़ो। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, मतलब है तो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हो, है तो वही। इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्पेशल टाइप, स्पेशल प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। मतलब जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होती है उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जिसका नाम है प्रोटोटाइप। ठीक है, तो चलिए पहले ना ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले हम कैसे बनाते थे। एक बार हम पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट 6 बना लेते हैं। ठीक है, आज के लिए और बना लेते हैं अपनी। ये आपके बनेंगे जावास्क्रिप्ट। चलिए अब देखते हैं, हमें पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को बताइए। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट नाम के। ठीक है, आप लोग बताइए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। करली ब्रेसेस, में हम लाइक रख लेते हैं नेम। नाम क्या है आपका? पाल। पाल कॉमा से सेपरेट करते हैं, आप लोगों को बताइए। और इसमें रख लेते हैं मार्क्स। मार्क्स आए लाइक 7 मान लीजिए, मार्क्स आए। ठीक है, अब इसके अंदर आप ना, जैसे अगर आप इसको प्रिंट करोगे, मैं चलता है कंसोल में। अब मैं जैसे प्रिंट करूँगा किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स में क्या है, देखो आपने स्टूडेंट प्रिंट करा, उसमें क्या फुल नेम आया एंड मार्क्स आया। तो देख रहे हो, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई, हमने ये ऑब्जेक्ट ही बनाई है। अब इसका देखो, बार देखो, ऑब्जेक्ट हमने एक बनाई। ठीक है, स्टूडेंट में फुल नेम है टुपाल, अब मार्क्स है 87। तो प्रोटोटाइप देख रहे हो, इसको प्रोटोटाइप क्या है? ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्पेशल प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो देख रहे हो प्रोटोटाइप, ये रहा ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर ना कुछ फंक्शंस है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर है, हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप, टू स्ट्रिंग वैल्यू। अभी आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ये गेट प्रोटो, सेट प्रोटो ये नहीं जाएगा। बस आप अभी ये देखिए, मतलब हमने ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी, जिसका नाम है प्रोटोटाइप। ठीक है, अब जैसे ना इसके अंदर ही ना मैं बॉक्स को प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? तो सिर्फ आपने ये देखा कि मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देखी। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और मेथड लिखा है, तो प्रोटोटाइप तो आपने प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली कि प्रॉपर्टीज एक स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्रोटोटाइप। पर अब हम देखते हैं मेथड्स। जैसे मेथड कैसे, ऑब्जेक्ट के अंदर ही भी हम फंक्शंस बना सकते हैं। कैसे? लाइक मैं चाहता हूँ प्रिंट, मैंने प्रिंट मार्क्स का नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे? FUN TION। ठीक है, लोगों को पता है फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो कॉमा से सेपरेट कर लिया। अब इसके अंदर लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? इसके अंदर आप मार्क्स प्रिंट कर लेते हैं। और मार्क्स कैसे प्रिंट होगा? अगर आप मार्क्स ऐसे करोगे, अब आप देखना
अब मैं कर लेता हूँ एक बार स्टूडेंट को प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फुल नेम आ गया, मार्क्स आ गया, प्रिंट मार्क्स। प्रिंट मार्क्स क्या है? फंक्शन। देख रहे हो फंक्शन, लेकिन फंक्शन में मैंने कंसोल करा है तो ये आपको देख रहे हो कि मार्क्स इसमें प्रिंट नहीं हो रहा। क्या अगर मैं प्रिंट मार्क्स कर रहा हूँ कंसोल के अंदर तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो प्रिंट मार्क्स में बता तो रहा है फंक्शन है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कॉल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब भी आप, मैंने क्या बताया इसमें मैं जब इस वाले लेक्चर में आप ना कुछ नए नए कीवर्ड देखोगे, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस डॉट मार्क्स। दिस डॉट मार्क्स मतलब क्या है कि उसी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट चल रही है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस मार्क्स है, ये दिस क्या काम कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पे लेके जा रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। स्टूडेंट डॉट मार्क्स दिस जो काम कर रहा है स्टूडेंट डॉट मार्क्स प्रिंट कर रहा है। कैसे? स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता ही है कि अगर आपको वैल्यू फैच करनी है स्टूडेंट डॉट क्या है 87 आया, ऐसे ही दिस जो काम कर रहा है ये आपका स्टूडेंट बना दे रहा है। देखो जिस पे आप क्लिक करोगे देख रहे हो दिस क्या बना दिया, देखो दिस सेमीकोलन दिस कोलन इज इक्वल टू फुल नेम। देख रहे हो ऑब्जेक्ट बना दिया इसने जिस पे लाइक। अब हम प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखना अब मार्क्स आ जाएंगे। अब आपका ये मार्क्स फैच हो पा रहा अगर, लेकिन आप ऐसे करते हो क्या रहा है, ठीक है। प्रिंट मार्क्स फंक्शन आ गया आपका एवरीवन, समझे आप? तो हम दिस डॉट मार्क्स कर सकते हैं। ये आपकी जैसे आपका अगर बाद में मार्क्स तो आपका 87 है, लेकिन आप ऐसे प्रिंट मार्क्स भी कर सकते हो। प्रिंट डॉट फिर क्या देख रहे हो दिस डॉट मार्क्स आ गया। कंसोल में क्या लिखा आपने? ये लिखा है एवरीवन। ठीक, तो वो चलते हैं एक देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या देख लेते हैं, जैसे अपने कंसोल में अब रिफ्रेश नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो रिफ्रेश हो जाता है, आपको पता ही है। इसको ना एक बार हम यहाँ से खोल लेते हैं, कौन सी क्लास है आज? डे 7। यहाँ से रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। एक बार हम एक बार में अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट को प्रिंट करा आपने, स्टूडेंट से आ गया ये, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट आई थी, आपने देखा प्रोटोटाइप क्या ऑब्जेक्ट आई, ठीक है। तो कर लेते हैं एक एरे बना लेते हैं, लेट एरे। एरे आपको पता ही है एरे कैसे बनाते हैं, रख लेते हैं पल जियो मैंगो एंड एक और रख लेते हैं लाइक वन। अब देखो अगर आप मैं एआर को करता हूँ प्रिंट, तो क्या एरे अगर मैंने प्रिंट करा तो इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्पल, मैंगो, बनाना। बट इसका प्रोटोटाइप देख रहे हो तो ये एरे है। अगर जस्ट देख रहे हो आपने ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देखा, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाई थी तो उसका क्या आया था, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप बनाई थी तो उसका प्रोटोटाइप क्या आया था, ऑब्जेक्ट आया था। लेकिन अगर आपने एरे का प्रोटोटाइप देख रहे हो तो क्या आ रही है, एरे आ रहा है, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है इसका, एरे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका एरे का ही अगर आप टाइप ऑफ एआर देखोगे तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट ही है। जैसे आपको पता है एरे एंड ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप से हैं, बट अगर आपने इसका देखो प्रोटोटाइप देखा तो ये एरे है। तो हमारी सही बात, हमने तो एरे बनाया, बट इसका टाइप ऑफ एरे क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ही बनेगी आप। और अब एक जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दोबारा इसमें हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो कर लेते हैं कमेंट आउट। जैसे मान लीजिए एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय नाम का, मोस्ट एम्प्लॉय। अब इसमें मैंने बना दिया कैलकुलेट टैक्स नाम का फंक्शन बना दिया। फंक्शन देखो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे भी बना सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा मैंने इसमें, टैक्स रेट इज 10%।
अब तो जैसे मैं आता हूँ, अगर अब मैं सर्च करता हूँ किसको, क्या बनाया हमने, एम्प्लॉय नाम का फंक्शन। तो भाई है एंड प्रेस करना पड़ेगा, हमारा सेव नहीं होता ना ये एम्प्लॉय में आप देख रहे हो। एम्प्लॉय में मैंने क्या बनाया, कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया। अभी आपने देखा कि हमने फंक्शन तो पहले वैसे बनाया था, आप जैसे हमने पहले बनाया ना ये प्रिंट मार्क्स वाला फंक्शन, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो जैसे लाइक कैल x2 बना लेते हो, ठीक है। ये PL हुई। अब देखना कहाँ गया ए, अगर आप ऐसे वाला बनाओ, देखो ये कैसे था, कैलकुलेट टैक्स, ठीक है, जैसे आपने बनाया था प्रिंट मार्क्स का, कोलन्स फंक्शंस, और मतलब आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके और भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको अगर फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे भी बना सकते हो। दोनों ही वैलिड तरीके हैं आपके, दोनों ही सिंटैक्स एरर फ्री है, दोनों ही मेथड है। लेकिन आप कैसे लिखोगे इन द बेस्ट प्रोग्रामिंग, आप ये लिखोगे फर्स्ट वाला जो आपने लिखा ये वाला, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो तो कोड भी आपका लेंथी हो सकता है। जैसे आप जब ये आपको पता है कि हम कोड को जितना स्मॉल फाइल बनाएंगे आपकी लोडिंग स्पीड उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको हटा दें, एम्प्लॉय को फैच कर लेते हैं। एम्प्लॉय के अंदर क्या है, कैलकुलेटर का फंक्शन है और कैलकुलेटर का फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय डॉट कैलकुलेट टैक्स का नाम होना चाहिए, तो क्या हुआ आपका, देख रहे हो अब फंक्शन के अंदर क्या है, मैंने बताया एम्प्लॉय कैलकुलेट टैक्स, मैंने एम्प्लॉय कैलकुलेट टैक्स कॉल करा, उसमें बताया उसने फंक्शन है, ओके फंक्शन है भाई, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग में हम कर रहे हैं टैक्स रेट इज 10%, तो उसका बता दिया उसने टैक्स रेट 10%, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चाहते हो इसका, तो कैलकुलेट टू वाला फंक्शन, एम्प्लॉय कैलकुलेट, और इसका भी टैक्स रेट 10% है, ओके। देखो वन वैल्यू फैच हो रही है ना आपकी, देखो ये वाला भी हो रहा है, टैक्स रेट 2 भी हो रहा है, टैक्स रेट 1 भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों आपके रेट तरीके हैं, जो भी आपको यूज़ करना हो आप वो कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए हमने एम्प्लॉय नाम का फंक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने लिख लिया है, हमने फंक्शन बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन बना दिया कैलकुलेट टैक्स नाम का, जिसका नाम, जिसमें हमने वैल्यू डाल दिया टैक्स रेट इज 10%। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आया, जैसे मान लीजिए कहीं एक एम्प्लॉय आया सुपाल नाम का, ठीक है। आपके कंपनी में बिट्टूपाल नाम का एम्प्लॉय आया, अगर अब उसकी सैलरी है लाइक 70,000, ठीक है। आपको मत तो नहीं लगा सकते, 70,000 आपकी सैलरी है, बट उसकी सैलरी है 70,000। तो अब आप देखो, अब मैं चाहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो है ये कैलकुलेट टैक्स इनबिल्ट हो जाए, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया वी कैन सेट प्रोटोटाइप यूजिंग प्रोटो। तो चलो करते हैं बिट्टूपाल जो है, बिट्टूपाल में हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो बिट्टूपाल डॉट प्रोटो, और कौन सा यूज़ करना है हमें, एम्प्लॉय। अब जैसा आपने ये लिखा, अगर आप अब से क्या हो रहा, इसकी बिट्टू वाले में इन सब के जो भी आप फंक्शन बनाओगे ना
एम्प्लॉय के अंदर का जो भी आप फंक्शन बनाओगे तो आप भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट हो जाएगा। देखो कैसे, एक बार कहते हैं देखिए कहता है कैन नॉट रीड ऑफ अनडिफाइंड एम्प्लॉय। अब मैं चलता हूँ, बिट्टू पाल हमने बनाया था, बिट्टू पाल के अंदर मैं चाहता हूँ कैलकुलेट, मेरी होनी चाहिए टैक्स। ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड। डिफाइंड क्यों कह रहा है, अब बता कैसे। बिट्टू पाल करा, अब हम क्या करें, कैलकुलेट टैक्स वाला, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स पाल तो पाल की हमने सैलरी बना दी। ओके इक्वल टू एम्प्लॉय आएगा आपका। हाँ अगेन टैक्स रेट 10%, यही करा। ये जैसे हमने कैसे करा, देखो ये चेक करा था हमने। एक एम्प्लॉय, आपने पता है एक ऑब्जेक्ट बनाई है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें हमने एम्प्लॉय के अंदर फंक्शन बना दिया है कि जब भी किसी की सैलरी कैलकुलेट होएगी तो उसका कैलकुलेट टैक्स रेट होएगा, टैक्स रेट इज 10%। ठीक है, हमने वैल्यू डाल दी। अब हमारी कंपनी में एम्प्लॉय आया बिट्टू पाल नाम का। बिट्टू पाल नाम का जैसे ही एम्प्लॉय आया तो उसकी सैलरी है 70,000। तो 70,000 उसकी सैलरी है। तो हमने, अब आप देखोगे जैसे कि अब हम इसमें हर बार, जैसे कि आप चाहते हो हम हर बार इसमें नहीं लिखेंगे कि आप जैसे मान लीजिए आपके दूसरा एम्प्लॉय आया, मान लीजिए एक बिट्टू पाल 2 नाम का एम्प्लॉय आया। अब आपके, ठीक है, ये सैलरी मान लीजिए उसकी सैलरी 50 है। ठीक है, अब आप अगर आपके कंपनी में है 50 एम्प्लॉयज़, तो आप हर जगह तो आप अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे कि आप यहाँ पे फंक्शन बनाओगे कैलकुलेट टैक्स नाम का, फिर 2 बनाओगे 3 बनाओगे, तो आप ऐसे तो बनाओगे नहीं। इसलिए हम प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं, बिट्टू पाल डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, ये आपका सिंटैक्स है इक्वल टू एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय में जो भी हमने एम्प्लॉय में फंक्शन बनाए हैं वो हमारे बिट्टू पाल डॉट प्रोटो में वाया प्रोटो, क्यों, क्योंकि इसमें इनहेरिट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को। और किस में कर रहे हैं, हम बिट्टू पाल में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बिट्टू पाल का कैलकुलेट टैक्स करा तो आया 10%। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ बिट्टू पाल 2 का करूँ, बिट्टू पाल 2 का डॉट कैलकुलेट टैक्स करूँ। देखो मैंने इसमें भी नहीं लगाया, आप लोगों को पता ही है, और अगर इसका भी करेंगे हम, बिट्टू पाल पहले हम बिट्टू पाल 2 में इनहेरिट तो कर लेते हैं गाइस। 2 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू, तो ये कर दो। अब देखो टैक्स रेट इज 10%, टैक्स रेट इज 10%। ओके, आ गया दोनों का सेम एवरीवन। और मैंने क्या है, ये एक नोट बनाया मैंने आप लोगों के लिए, इफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप हैव सेम मेथड। मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं जैसे मान लीजिए बिट्टू पाल की सैलरी ज़्यादा तो इसका टैक्स रेट ज़्यादा रहेगा, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ 10 टैक्स ठीक है, अब देख लो, अब क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ था ये, इफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप हैव सेम मेथड। इफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर सेम मेथड बना दिया,
और इसमें ऑब्जेक्ट में भी है, पर आप इसकी इनहेरिट करना चाह रहे हो किसकी, बिट्टोपाल में आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय की, बिट्टोपाल में आपने एम्प्लॉय की इनहेरिट करी, बट ये कह रहा है देन ऑब्जेक्ट मेथड विल बी यूज, जो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई, जैसे आपने बिट्टोपाल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया ये कॉल होएगा आपका, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी, देखो टैक्स रेट इज 15% एंड टैक्स रेट इज 10%, देख रहे हो। टैक्स रेट इज 15% क्यों है, क्योंकि वैल्यू ऑब्जेक्ट वाली प्रायोरिटी की ज़्यादा होती है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप हैव सेम मेथड, अगर ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप हमारे दोनों सेम मेथड है तो हमारे किसकी कॉल हो रही है, देन ऑब्जेक्ट मेथड विल बी यूज, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया। गाइस, तो आई थिंक आप लोग प्रोटोटाइप समझ गए होंगे कि प्रोटोटाइप क्या है। आज क्लास में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।